गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स स्टेट 2025 के लिए दोस्तों ये सेशन हम लोग। और अभी तक में जो भी है दोस्तों इसमें कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन विथ सोल्यूशन है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसमें अभी तक में स्टेट 2020 में, 19 में और 2023 में, 2024 में एग्जाम जितने सारे हुए हैं दोस्तों, सारे एग्जाम का पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, सब का दोस्तों 50 मार्क का क्वेश्चन इसमें कॉमन रहता है शिक्षण कला एवं अंधदक्षता से दोस्तों। तो उसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हम दोस्तों इसमें करवा रहे हैं। और आपके एग्जाम में जो दोस्तों ये 2025 में एग्जाम होने वाली फ्रेंड स्टेट का, इसमें दोस्तों आपका यहीं से 90% 100% सब्जेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों, इसी बेस्ड पे रहेगा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अभी तक में हम लोग इसका 16 सितंबर 2020 तक हम कंप्लीट इसका कर चुके थे दोस्तों। आज जो करने वाले फ्रेंड्स ये हमारा है 15 सितंबर 2020 का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों 15 सितंबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। और देखिए दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, सभी होगा दोस्तों। और इसमें अनिवार्यतः एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है दोस्तों। इसमें अनिवार्यतः एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है। यह विज्ञान से सामग्री लेती है दोस्तों, यह विज्ञान से सामग्री लेती है। इसकी प्रवृत्ति स्व संगठनोन्मुख होती है दोस्तों, इसकी प्रवृत्ति स्व संगठनोन्मुख होती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, शिक्षण एक समृद्धि और छात्रों को अधिक क्षमतावान बनाने और जीवन के बारे में सम्मान साझाकरण, नैतिक मूल्यों और संस्कृतियों जैसे महत्वपूर्ण सबक सिखाने का एक तरीका है। शिक्षण समृद्धि के निम्न अभिलक्षण है। इसमें अनिवार्यतः एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है। यह विज्ञान से सामग्री लेती है। इसकी प्रवृत्ति स्व संगठनोन्मुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवृत्तिक दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होने चाहिए दोस्तों। तो सी नंबर देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों दोस्तों, क और ख दोनों इसमें होगा दोस्तों। विषय वस्तु पर अधिकार दोस्तों और अध्यापन कौशलों का ज्ञान, ये दोनों होना चाहिए दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, समवृत्तिक दृष्टि से किसी अध्यापक में विषय का ज्ञान, विषय वस्तु पर अधिकार, उत्तरदायित्व का भाव, समझाने की क्षमता, अध्ययन कौशलों का ज्ञान, धैर्य, परिश्रम, अनुशासन, समर्पण, नियंत्रण, नेतृत्व, प्रेरणा देने, प्रभावित कर सकने की योग्यता, निष्पक्षता, पढ़ने लिखने सिखाने में रुचि आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है दोस्तों। शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है दोस्तों। तो क्या भूमिका है निम्नलिखित दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा दोस्तों डी सही, उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स विषय वस्तु का विश्लेषण, निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाए दोस्तों। और थर्ड में दोस्तों निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन, ये सारा ऑप्शन सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्न भूमिका है। विषय वस्तु का विश्लेषण है दोस्तों, इसमें निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाए, और निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन, ये सब दोस्तों। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक का वैयक्तिक गुण है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपयुक्त सभी दोस्तों, स्नेह, सहानुभूति और सरोकार एवं प्रतिबद्धता, ये सभी इसमें वैयक्तिक गुण है दोस्तों इसका। सॉल्यूशन इसका, एक अच्छे शिक्षक के पास न केवल महान शिक्षण कौशल होते हैं बल्कि उसके पास अद्वितीय गुण भी होते हैं जो उसे एक महान शिक्षक बनाते हैं। शिक्षक का वैयक्तिक गुण है स्नेह, समानुभूति, रचनात्मकता, संचार कौशल, धैर्य, सरोकार एवं प्रतिबद्धता, अनुकूलता, प्रोत्साहित, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण है दोस्तों। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया, इसका कारण है दोस्तों। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा दोस्तों, कि उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है दोस्तों, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है दोस्तों। यही दोस्तों ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। वह छात्रों की मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, ये सब गलत है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, कि शिक्षा की भूमिका केवल पाठ्य चर्चा को छात्रों के मस्तिष्क में स्थानांतरित करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षक को भी स्थिति के अनुसार उपयुक्त भूमिका निभानी होती है। शिक्षक को कई भूमिकाएं निभानी होती है, जैसे कि मार्गदर्शक, दार्शनिक, नेता, मित्र और कई बार सुगमकर्ता भी। अतः शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश से गौरवान्वित किया गया है, क्योंकि उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, क्या कारण है दोस्तों इसका? अंतर व्यक्तिक संबंध नहीं होगा दोस्तों, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना दोस्तों, यही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, प्रभावी शिक्षक स्वस्थ सामाजिक और पारस्परिक विकास पर जोर देते हैं। अध्यापक का विषय वस्तु के प्रति कठोर प्रदर्शन संचालित और परीक्षण उन्मुख दृष्टिकोण पर जोर नहीं दे पाना उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है दोस्तों? किसके द्वारा कर सकता है फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, इसमें विषय का प्राधिकृत विद्वान, ये गलत है दोस्तों। अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, ये भी नहीं दोस्तों। मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, ये भी नहीं दोस्तों। और छात्रों का मित्र बन के, ये कर सकता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, अध्यापक अपने छात्रों के साथ छात्रों का मित्र बनकर उनके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अपने विद्यार्थियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना उनका विश्वास जीतने का सबसे तेज तरीका है। यह आपके छात्रों को आपकी उपस्थिति में सहज रहने और कक्षा में सहज रहने में भी मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है दोस्तों? शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का। देखिए दोस्तों, इनमें से सभी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ का ये रूपांतरण में शामिल होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन है इसका फ्रेंड्स, शिक्षा सामाजिक, व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक रूपांतरण का सबसे शक्तिशाली साधन है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों और समाज को बदलने की क्षमता है। शिक्षा के माध्यम से लोग ज्ञान, कौशल और मूल्य प्राप्त करते हैं जो उन्हें उचित निर्णय लेने पर, समस्याओं को हल करने और अपने समुदायों के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है दोस्तों? सीन वाला ऑप्शन देखिए, छात्रों की आवश्यकता और लक्ष्यों उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा होता है दोस्तों। ये हम देखिए, छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति, ये सब गलत है, ये सब गलत होगा दोस्तों। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों, उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान होता है। एक शिक्षक अपने छात्रों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में समस्याओं को हल कर सके, तथा उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि रचनात्मक ढंग से कैसे सोचें, स्वतंत्र रहें, तीक्ष्ण बने और नवोन्मेषी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते, इसलिए हो सकता है कि छात्र के प्रतिभाशाली है दोस्तों। सही है दोस्तों, ये सब नहीं है दोस्तों। देखिए तो इसका सलूशन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषताएं, वे उच्च स्तर के अमूर्तन का निर्माण और संचालन कर सकते हैं। वे अपने निर्णयों में स्वतंत्र हैं क्योंकि वे जटिल दिशाओं का आसानी से पालन कर सकते हैं और एक समय में एक से अधिक विचारों को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, उसके बाद छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण, ये सब नहीं दोस्तों। ये नंबर है विषय का गूढ़ ज्ञान। विषय का गूढ़ ज्ञान दोस्तों एक अध्यापक की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, आज के मानकों के अनुसार सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विषय वस्तु को गहराई से और लचीले ढंग से समझने की आवश्यकता है ताकि वे छात्रों को उपयोगी संज्ञानात्मक मानचित्र बनाने, एक विचार को दूसरे से जोड़ने और गलत फहमियों को दूर करने में मदद कर सके। अतः एक अध्यापक को उसके विषय का गूढ़ ज्ञान होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? इसी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। शिक्षक द्वारा छात्रों के संबंध में, छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? यही है दोस्तों, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, ये सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति प्यार और स्नेह होना चाहिए। एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह शैक्षणिक लक्ष्य और शैक्षणिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले छात्रों के साथ सम्मानपूर्वक तथा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए कि अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, गलत है दोस्तों, इसके बारे में चिंता न करें, ये गलत है। बार बार अध्यापक के साथ अंतर करें, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए उनके अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। यह माना जाता है कि यदि माता पिता अपने बच्चों के काम में मदद या पर्यवेक्षण करते हैं तो यह बच्चों को प्रोत्साहित करेगा और सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और उनके
शैक्षणिक प्रदर्शनों में सुधार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पाठ सहगामी क्रियाकलाप है। निम्नलिखित पाठ सहगामी क्रियाकलाप है दोस्तों, क्या है ये? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी से उपरोक्त रूप से सभी ऑप्शन हमारा इसमें से सही होगा। देखिए सहकारी बैंक भी होगा, सहकारी बैंक होगा। उसके बाद देखिए ये और भी देखिए दोस्तों, ए में वाद विवाद और चर्चा होगा और संगीत होगा। वाद विवाद, संगीत, चर्चा, ये सब पाठ सामग्री क्रियाकलाप है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका पाठ सामग्री क्रियाकलाप वे गतिविधियाँ जो पाठ्य चर्चा या मुख्य पाठ्यांक गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ कक्षा में सीखने को मजबूत करने के लिए ये शैक्षिक संस्थानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में शामिल सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला कक्षा गतिविधियाँ, वाद विवाद और चर्चा, संगीत तथा सहकारी बैंक इत्यादि। नेक्स्ट है विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है, क्या होता है? तो उपरोक्त रूप से सभी इसमें सही है। मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, तीनों मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, ये उपरोक्त रूप से सभी होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप सीसीए बच्चों में व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करती है। सीसीए औपचारिक शिक्षण अनुभवों का एक विस्तार और शैक्षणिक गतिविधियों के पूरक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चों के कलात्मक कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप, इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, कहानी लेखन एक साहित्यिक क्रियाकलाप है। सामूहिक अभ्यास नहीं होगा, नाट्यकला नहीं, सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा। सोल्यूशन देखिए इसका। निबंध देखिए, निबंध कविता, कहानी लेखन, वाद विवाद, चर्चाएं, प्रश्नोत्तरी, सेमिनार और पुस्तकालय के कार्य जैसी गतिविधियां जो किसी व्यक्ति की साक्षरता से संबंधित है साहित्यिक क्रियाकलाप की श्रेणी में आती है, जो सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका है, क्या है भूमिका? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, डी सही है दोस्तों। विनियोजक, पथ प्रदर्शक और प्रवर्तक। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजक के अध्यापक की भूमिका है, नियोजक का है, पथ प्रदर्शक का है, प्रवर्तक का है दोस्तों। सोल्यूशन इसका, शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन और क्रियान्वयन में बहुआयामी कार्य करने होते हैं। शिक्षक एक योजनाकार, नेता, प्रवर्तक, नियोजक, पथ प्रदर्शक, निदेशक, आयोजक, प्रबंधक, रिकॉर्डर, सलाहकार, प्रेरक, संचालक या समन्वयक हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्यालय में समय सारणी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य हैं, क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी सही होगा दोस्तों, सभी इसका सही होगा दोस्तों। कार्य के घंटों को दर्शाता है दोस्तों, और अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है। प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा हमारा। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, विद्यालय में समय सारणी एक योजना या चार्ट है जो स्कूल में कई विषयों, गतिविधियों और कक्षाओं के बीच समय के दैनिक आवंटन को दर्शाता है। विद्यालय में समय सारणी के निम्न कार्य है दोस्तों, और कार्य के घंटों को दर्शाता है, अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है, प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है। निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है दोस्तों, क्या है? तो सी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, उपलब्ध समय की मात्रा और न्याय के सिद्धांत पर दोस्तों। निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत दोस्तों, उपलब्ध समय की मात्रा और न्याय के सिद्धांत पर। सॉल्यूशन इसका, समय सारणी निर्माण तैयार करते समय उसे संतुलित बनाने के लिए कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, या कठोर नहीं होना चाहिए। उपलब्ध समय की मात्रा, न्याय के सिद्धांत पर, और इसमें शिक्षकों और प्रमुख के प्रति लचीलापन, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। युवकों के भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना, कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना, और कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ समय खाली समय देना दोस्तों। युवकों के भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना, कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना, कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना दोस्तों। ये सब मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कार्यानुभव के आयोजन का दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, छात्रों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवकों के भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना है, कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना है, कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, व्याख्यान विधि से ज्ञान विकसित हो सकता है, सही है दोस्तों। व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास हो सकता है, ये गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, व्याख्यान विधि एक दिशा में चलने वाली विधि है, बिल्कुल सही है। डी देखिए, व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों, छात्र निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों, ये सही है दोस्तों। और देखिए दोस्तों सोल्यूशन फ्रेंड्स, व्याख्यान विधि शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। व्याख्यान विधि से ज्ञान विकसित हो सकता है।
व्याख्यान विधि एक दिशा में चलने वाली विधि है। व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है। यह कथन सही नहीं है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देखिए, अध्यापक को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। सोल्यूशन इसका शैक्षिक सामग्री का चयन अध्यापक को करना चाहिए। अच्छी शैक्षिक सामग्री शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है और छात्रों के परिणामों में सुधार कर सकती है। वे शिक्षकों को प्रभावी निर्देश और सीखने की गतिविधियों के लिए संसाधन और विचार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है दोस्तों? तो विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता। विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता, यही इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता। शिक्षा की समस्याओं के संबंध में समझ विकसित करना, छात्रों को नियंत्रण में रखना, भवन निर्माण, ये सब गलत है दोस्तों। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए इसका, अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए मुख्य उद्देश्य विद्यालय के कार्य में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता है। पीटीए माता पिता और शिक्षकों के बीच संपर्क का काम करता है, जिससे उनके बीच संचार और सहयोग की सुविधा मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसका, ये शिक्षकों को काम करने में मदद करती है दोस्तों, और छात्रों को एकाग्र बनने में मदद करती है दोस्तों, और सभी संवर्गों को सक्रिय करती है दोस्तों। ये सही होगा। शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाती है, सही दोस्तों। ये भी गलत है दोस्तों। सी डी इसका सही सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, पाठ के ठीक से समझाने के लिए शिक्षण जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह सभी संवर्गों को सक्रिय करती है, शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, डी में सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा। एक शिक्षक के अच्छे व्यवहार से कक्षा में एक मित्रतापूर्ण तनाव मुक्त परिवेश का निर्माण होता है जो अंततः छात्रों के अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक डीन मॉडल विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग करके दोस्तों, शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग करके। सॉल्यूशन देखिए, एक शिक्षक छात्रों को निपुणता प्रदान करने में सहायता करने के लिए अधिक प्रभावी होगा जो एक ऐसी रणनीति को संदर्भित करता है जो यह मानती है कि प्रत्येक छात्र सभी पाठों को सीख सकता है और यदि पर्याप्त समय और उचित निर्देश शिक्षकों द्वारा सुगम किए जाएंगे तो उन्हें महारत हासिल होगी। विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग करके शिक्षण और प्रभावी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालयी पाठ्यचर्चा की सर्वोत्तम परिभाषा है। क्या है सर्वोत्तम परिभाषा? ऑप्शन नंबर सी देखिए, पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची, बच्चों को प्रदान किया जाने वाला समग्र ज्ञान, विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूति का योग, बच्चों के क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समग्र सामग्री। ये गलत है। देखिए सी नंबर, पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची, ये सही है। सॉल्यूशन देखिए, पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची को विद्यालयी पाठ्यचर्चा की सर्वोत्तम परिभाषा यह एक स्कूल पाठ्यक्रम स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा सेट है। यह अध्ययन सामग्री और अन्य गतिविधियों के चयन में मदद करता है ताकि शिक्षार्थी शिक्षक के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर। सॉल्यूशन देखिए इसका, छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर किया जा सकता है। छात्र नेतृत्व एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को प्रभावित करने और मार्गदर्शन करने की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायता करता है? पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायता करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसका बी सही होगा। शिक्षक अपने विषय की पूर्व में ही तैयारी कर लेते हैं। तो शिक्षक अपने विषय की पूर्व में ही तैयारी कर लेते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायता करता है? शिक्षक अपने विषय के पूर्व में ही तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। शिक्षा कार्य को रुचिकर बना देता है दोस्तों। शिक्षक अपने दायित्व को जाना जाता है। शिक्षक को अपना सरल बना देता है। ये सब गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना है। अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है अपने पाठ्यक्रम की संचार प्रभावशीलता को बढ़ाना। पाठ्यक्रम शिक्षण में शिक्षक अपने विषय को पूर्व में ही तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र किस विधि से ज़्यादा हद तक जल्दी सीख सकते हैं दोस्तों? तो ये स्वयं करके जल्दी
सीखते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, प्रायोगिक शिक्षा हालांकि अधिक विशिष्ट है, योजनाबद्ध और इसमें आत्मचिंतन द्वारा अधिगम को शामिल किया गया, इसलिए यह अधिगमकर्ता को स्वयं के अधिगम के लिए जिम्मेदार बनाता है। स्वयं करके सीखना वह प्रक्रिया होती है जिससे छात्र अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, विशेष रूप से उन अनुभवों को जिसमें वह सक्रिय रूप से चीज़ों को बनाने और दुनिया की खोज में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक है कौन है? बच्चे का पहला शिक्षक कौन है दोस्तों? ये माता पिता, पेरेंट्स। माता पिता एक बच्चे के पहले शिक्षक हैं, क्योंकि जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से संपर्क करता है। छोटे बच्चे अपने माता पिता और परिवार पर निर्भर होते हैं, और यह वह परिवार होता है जो छोटे बच्चे का पहला शिक्षक होता है। वास्तव में माँ को पहली शिक्षिका माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 डी देखिए, उपयुक्त सभी से दोस्तों, छात्रों की उपलब्धि से, शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धता से और भौतिक सुविधा की उपलब्धता से दोस्तों गुणवत्ता का मापन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका, विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन निम्न प्रकार से किया जाता है, छात्रों की उपलब्धि से, शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धता से, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, एक में सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये गलत है दोस्तों। उसके बाद 2 में छात्रों को प्रोत्साहित करना सही है। छात्रों में सीखने की दक्षता डेवलपिंग, ये करना ये सही है दोस्तों। और उनको लिखित उत्तर देने के लिए तैयार करना, ये गलत है दोस्तों। 2, 3 सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा दोस्तों, 2 और 3। सॉल्यूशन देखिए, एक शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करता है, उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। वर्ग कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निम्न है, छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों में सीखने की दक्षता, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। वर्ग शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या? प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना। प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना। वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना। सोल्यूशन इसका फ्रेंड्स, कक्षा एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न गतिविधियाँ होती है, जहाँ अन्य अंतः क्रियाएँ होती है, सामाजिक स्थिति को बढ़ाया जाता है और अंतर्निहित निर्देशात्मक परिस्थितियों में मानदंड बनाए जाते हैं। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम को सुगम बनाना तथा प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना है। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण में सहायता होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए। अच्छे शिक्षण में सहायता होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए। तो सी नंबर देखिए फ्रेंड्स, मातृभाषा, मदर टंग। अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए, मातृभाषा को। सोल्यूशन देखिए इसका, अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे मातृभाषा में दिया जाए। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निम्न वर्गों में शिक्षा के प्राथमिक मोड के रूप में मातृभाषा की शुरुआत करते हुए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का उल्लेख किया। एक बच्चे की व्यक्तिगत वृद्धि के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा बच्चों को सीखने का एक प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है। तो मातृभाषा याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इवेलुएट करना है दोस्तों इसे। -343 × 512 1/3। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले करने देखिए 7 का पावर 3 का 343 हो जाएगा, 8 क्यू 1 512, 7 का 7 क्यू 343, 8 क्यू 512, ठीक है। अब देखिए ये 3 दोनों का निकल के यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 8 56, 56 3 कट गया, 56 पावर 1 56 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करना इसे x - 5 - 3x। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग इसे कर लेंगे। x में से मान के चलिए 5 - 3x, ठीक है, -5 प्लस 3 मतलब 4x यहाँ हो जाएगा, 4x - 5 हो जाएगा बटे 3x में से +3 + 2x 5x - 7 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 8x - 10, 8x - 10, 8 में से इधर 5 गया तो 3x हो जाएगा, 3x यहाँ पे हो जाएगा -7 है, तो 8 10 ये 10 7 3 हो जाएगा दोस्तों। 3x बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। x का मान 1 आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 3/8 का दशमलव के 2 अंकों तक वर्गमूल पता करें। देखिए दोस्तों, 3/8 का 0.3750 ये हो जाएगा, भगा देंगे तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 0.61 ये हो जाएगा, 2 अंक तक ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 38% विद्यार्थी बालिकाएं हैं यदि विद्यालय में बालकों की संख्या 10 है। देखिए एक विद्यालय में 38% विद्यार्थी बालिकाएं हैं, ठीक है। यदि विद्यालय में बालकों की संख्या 10-27 है, 10-27 संख्या बालकों का है, तब विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, कुल छात्रों का प्रतिशत 100 मान लीजिए, 100% छात्र है, बालिकाएं इसमें 38% है, ठीक है। तो बालकों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 - 38 मतलब 62% इसमें बालक है। 62% बालक बराबर 10 होते हैं, 62% बराबर 10
10 27 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 62% बराबर 10 27, 1% बराबर हमारा हो जाएगा 16.5। ठीक है, अब 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों, 100% बराबर 16.5 में 100, 1650 कुल छात्रों की संख्या। नेक्स्ट है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। यदि आयकर में मतलब इनकम में 19% की वृद्धि हो रही है तो शुद्ध इनकम में आयकर में सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आयकर के यहाँ इनकम टैक्स की बात हो रही है। इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर क्या करें, आयकर का दर कितना है दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स, आयकर में वृद्धि 19% हो रहा है, शुद्ध आय में 6% की कमी हो रहा है। तो आयकर राशि में वृद्धि की बात है, शुद्ध आय में कमी जो हो रहा है वह आयकर राशि में वृद्धि है। देखिए माना कुल आयकर दर x है, ठीक है, x है। तो प्रश्नानुसार देखिए 19% का x%, अब 6% का 100 - x हो गया। ये सॉल्व करके 24% यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 kg है। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 kg है तथा दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 kg है। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन देखिए 30 kg है, 40 × 30 कर देंगे, और दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 20 × 15 कर देंगे। ठीक है, दोनों छात्रों को मिलाकर छात्रों का औसत वजन कितना होगा, देखिए 40 × 4 = 1200 ये होगा, और 300 ये होगा, 12 × 3 = 1500 हो गया। 1500 बटे कितना हो जाएगा, 40 × 20 = 60। देखिए 1500 बटे 60 हो जाएगा, 25 kg इसका औसत वजन हो जाएगा। देखिए 25 kg इसका औसत वजन हो जाएगा। सॉल्यूशन यही है। देखिए अब नेक्स्ट है, 48, 90, 120 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे निकालें 48 का पहले फॉर्मूला निकालेंगे, 6 × 48, 48 में 6, 15 × 90, 120 का 6 × 20 कितना हो जाएगा, 48, 90, 120 का महत्तम 6 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। देखिए एक ट्रेन 6 मिनट देर से तो चल ही रही दोस्तों, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल को 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाए। ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है, देखिए माना कि इसका वास्तविक चाल v किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, समय t घंटे, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, इसका चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा v घंटा, मतलब वास्तविक चाल जो माने 100 प्लस में से 4 घंटा इसको बढ़ा देता है। दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा चाल निकल जाएगा। अब समय की बात हो रही है दोस्तों, तो समय देखिए t हम समय मान लिए हैं, t में ये क्या कर 6 मिनट देर से चलती है, तो समय में 6/60 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मतलब सॉल्व करके हो जाएगा v + 4 v = 4 बराबर हो जाएगा v = 36/t, और v + 4 = 36/10t - 1/10। ठीक है, अब थर्ड सेकंड में से घटाने, फिर इसमें से देखिए सेकंड में से एक को घटाने पर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सबको सॉल्व करने के बाद 36 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक कोड भाषा में फाइलन को DGJL में लिखा जाता है, उसी भाषा में JMPT का कोड क्या होगा। देखिए सब में दो घटा रहे थे, इसमें से सब में दो घटा देंगे। देखिए सब में से दो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स HKNR हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 40, देखिए 40 यहाँ हो जाएगा, 4 × 12 120 हो गया, 6 × 7 180 हो गया, उसके बाद 90 × 9 27 270 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 से 45 तक को उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो, 1 से 45 तक उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो, एक आरोही क्रम में, मतलब कि इसको बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो राशि क्रम 6 पर आएगी कौन सी। 1 से 45 तक में हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते आरोही क्रम में बोला, तो बढ़ते क्रम में 3 6 छठा स्थान पर 33 आएगा, 33 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन। मधुमक्खी, जैसे यहाँ पर शहद से संबंधित है, मधुमक्खी शहद से, गाय दूध, शिक्षक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। जिस प्रकार मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, उसी पर शिक्षक से हमें बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है PR के पिता है। ठीक है, PR के पिता है, यहाँ R हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसके बाद PR के पिता है, SQ के पुत्र, SQ का पुत्र है,
यहाँ पे क्यू का पुत्र एस हो गया, प्लस हो जाएगा टी पी के भाई है, टी जो है यहाँ पर पी का भाई है, ये भी टी पी का भाई है, ठीक है। उसके बाद है यदि आर एस की बहन है, यदि आर एस की बहन है, आर एस की बहन है, यहाँ पर देखिए आर एस की बहन है, तो यहाँ पर क्यू इसका पी का वाइफ हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पर बोल रहा है तो क्यू का टी से क्या संबंध है, क्यू कौन है टी का, क्यू कौन है टी का क्यू कौन हो जाएगा, टी का क्यू हो जाएगा, ये भाभी हो जाएगी, ये भाभी। देखिए रिश्ता में भाभी है, ऑप्शन में भाभी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, 0 से 99 तक की सभी संख्या को लिख देता है, ठीक है। इसमें अंक 3 कितनी बार लिखा गया ये हमें निकालना था, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हम अगर लिखते हैं 0 से 9, 10 से 9, 40 सब से लिख लेते हैं तो 3 9 बार आता है, ठीक है, 3 9 बार आता है। 30 से 39 में 3 11 बार आता है, 3 से 39 में 3 11 बार आता है, बाद बाकी में 9 बार आता है, तो 11 9 हमारा क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, 20, ठीक है। 0 से 99 तक अंकों की संख्या 1 2 3 10 11 टोटल मिला के 20 अंक हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन देखिए, ABCD आपसे एक गोल इमेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गोल इमेज के चारों ओर बैठा दिया इसको, ठीक है। अब देखिए ये E और F के बीच है, देखिए ये यहाँ पर E और F के बीच है ये, ठीक है। ये E D के सामने बैठा है, E D के सामने बैठा है, ठीक है। CE के साथ वाली बगल अगल बगल की किसी सीट पर बैठा है, CE के साथ वाली CE के साथ वाली अगल बगल की किसी सीट पर नहीं बैठा है, तो CE के अगल बगल में यहाँ C नहीं होगा तो C यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो B के सामने कौन बैठा है, तो B के सामने देखिए दोस्तों यहाँ पे F पर बैठा है। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर आप लोग कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। देखिए हम 10 से 15 दिन के अंदर दोस्तों इस बुक को दोबारा रिवीजन करेंगे दोस्तों, टोटल A to Z। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए। और देख लीजिए दोस्तों, कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करने वाले यहाँ पर देखिए 15 सितंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।